नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगली बार एक ऐसी इंडियन ट्रक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हिस्ट्री रशिया के साथ जुड़ी हुई है। हमारी पिछली यानी कि 10 एन की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस रशियन ट्रक को गैस कीजिएगा, लेकिन किसी ने भी सही गैस नहीं किया। तो दोस्तों, उस इंडियन ट्रक का नाम है अशोक लीलैंड बॉस, जो एक रशियन कंपनी यानी कि अविया की मॉडल डी इस ट्रक पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अविया कंपनी के इतिहास के बारे में, साथ ही में हम अविया मॉडल डी और अशोक लीलैंड बॉस इन गाड़ियों को कंपेयर भी करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अविया कंपनी के इतिहास के बारे में। बात शुरू होती है 1919 में, जब अविया कंपनी एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के नाम पर एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद 1946 में अविया कंपनी ने ट्रकिंग बिजनेस में कदम रखा। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से पार्ट्स आउटसोर्स करके ये कंपनी ट्रक्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी थी। 1967 में अविया कंपनी ने अविया A15, A20 और A30 इन तीनों ट्रक्स मॉडल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इन ट्रकों को रेनॉल्ट SG2, SG3 और SG4 मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता था। इन ट्रकों के सक्सेसफुल प्रोडक्शन के बाद 1983 में अविया कंपनी ने 19,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन मार्क हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद 1995 यानी कि 1995 में अविया डाइवो कंपनी का एक पार्ट बन चुकी। उसी के साथ साथ उसके जो पुराने मॉडल्स थे यानी कि A60, A75 और A80, इसकी पूरी रेंज को अपग्रेड कर दिया गया था। साल 2000 में अविया कंपनी ने अपनी डी लाइन इस नई ट्रक को लॉन्च कर दिया, जिसमें D75, D90 और D100 ये 3 मॉडल्स आते थे। और दोस्तों, इसी अविया डी लाइन पर हमारी अशोक लीलैंड की बॉस ये ट्रक आधारित है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंडिंग में जानने वाले हैं। 2006 में अविया कंपनी अशोक लीलैंड कंपनी का हिस्सा बन चुकी थी, यानी कि अशोक लीलैंड ने अविया कंपनी को परचेस कर लिया था। दोस्तों, 2013 में अविया डी का प्रोडक्शन जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया था। हमारी भारतीय अशोक लीलैंड कंपनी ने अविया डी पर आधारित अशोक लीलैंड बॉस इस ट्रक को भारत सहित कई सारे देशों में लॉन्च किया। भारत के ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में अशोक लीलैंड बॉस काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। 2016 में CSG यानी कि चेकोस्लोवाक ग्रुप, इस कंपनी ने अविया ब्रांड को उसके इंडियन ओनर्स यानी कि अशोक लीलैंड इस कंपनी से अप्रैल 2016 में खरीद लिया और इसे चेक रिपब्लिक में वापस रिलॉन्च किया अविया डी इनिशिया इस नए नाम से। और सितंबर 2017 से इसका प्रोडक्शन रिस्टोर किया गया और इसे अविया डी इनिशिया इस नए नाम से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, ये थी अविया कंपनी की हिस्ट्री। आइए बात करते हैं अविया कंपनी की ट्रक्स के बारे में, और वीडियो के अंतिम भाग में हम इसे अशोक लीलैंड बॉस के साथ कंपेयर भी करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, अविया ट्रक्स के करंट लाइनअप में मॉडल डी ये ट्रक आती है, जिसमें यूरो 5 और यूरो 6 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। बात करें मॉडल डी यूरो 6 की, तो इसमें क्यूमिंस का ISB4 4 सिलेंडर्स इनलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रणाली पर चलने वाला एक यूरो 6 कंपोनेंट इंजन है, जिसके पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करें तो इसमें आपको 180 HP 700 न्यूटन मीटर्स, उसी के साथ साथ 207 HP 760 न्यूटन मीटर्स के पावर और टॉर्क ऑप्शंस अवेलेबल है। अविया मॉडल डी यूरो 6 में सिग्नल व्हाइट, ट्रैफिक रेड और जेंशन ब्लू जैसे आकर्षक कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों, बात करें अविया मॉडल डी यूरो 5 वेरिएंट की, तो इसमें D75, D90, D120 और D120 4x4 ये 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें लगा है क्यूमिंस का ISB4 4 सिलेंडर्स इनलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जो एक यूरो 5 कंपोनेंट सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रणाली पर चलने वाला एक इंजन है। इसमें 160 HP, 185 HP और 207 HP के इंजन पावर ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख सकते हैं कि हमने एक तरफ अविया मॉडल डी इस ट्रक को रखा है और एक तरफ रखा है इसकी इंडियन जुड़वा बहन यानी कि अशोक लीलैंड बॉस को। आप वीडियो को पॉज करके दोनों गाड़ियों में कितनी ज्यादा डिजाइन सिमिलरिटीज है वो जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों, अविया मॉडल डी का जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो मुझे डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा पसंद आया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो अशोक लीलैंड बॉस का जो कैबिन है वो कैबिन वैसे का वैसा रिटेन किया गया है, लेकिन इसमें आगे की तरफ जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, उसी के साथ साथ नया बम्पर और आगे से जो एग्रेसिव लुक दिया गया है वो काफी बेहतर लगता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डिजाइन अशोक लीलैंड बॉस इंडिया में आती है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अशोक लीलैंड बॉस के BS6 कंपोनेंट इंडियन लाइनअप के बारे में। भारत में जब BS3 और BS4 एमिशन नॉर्म्स थे, तब से अशोक लीलैंड बॉस अवेलेबल है। अभी के लेटेस्ट BS6 नॉर्म्स को कंप्लाई करते हुए अशोक लीलैंड की बॉस ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स और MCV यानी कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में अवेलेबल है। ICV सेगमेंट की बात करें तो इसमें अशोक लीलैंड बॉस 1115 टिपर, 1115 HB, 1215 HB,
1315 HP और 1415 HP इन वेरिएंट्स में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ MCV यानी कि मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इसमें अशोक लेलैंड बॉस 1920 यानी कि 1920 इस वेरिएंट में अवेलेबल है। इंजन की बात करें तो इसके ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में अशोक लेलैंड का H सीरीज 4 सिलेंडर्स इनलाइन iGen 6 टेक्नोलॉजी वाला डीजल BS6 इंजन लगाया गया है, जो इसे 150 HP की ताकत और 450 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है। उसी के साथ साथ मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स के कैटेगरी की अशोक लेलैंड बॉस 1920 में अशोक लेलैंड का H सीरीज 6 सिलेंडर्स इनलाइन iGen 6 टेक्नोलॉजी वाला डीजल BS6 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसे 200 HP की ताकत और 700 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है। GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 1115 HP का GVW है 11120 kg। 1115 टिपर का भी GVW सेम है यानी कि 11120 kg। 1215 HP का GVW है 11990 kg। 1315 HP का GVW है 13100 kg। उसी के साथ साथ 1415 HP का GVW है 14050 kg। मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स की अशोक लेलैंड बॉस 1920 का GVW है 18.5 टन का यानी कि 18,500 kg का। इन सभी वेरिएंट्स में बहुत सारे बॉडी टाइप्स यानी कि कैबिन चेसिस, फिक्स साइड डेक, ड्रॉप साइड डेक, उसी के साथ साथ हाई साइड डेक लोड बॉडी कंपनी फिटेड ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, जिसकी बदौलत कस्टमर्स अपनी जरूरत, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नीड्स के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी कंपनी से ही बनवा कर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अविया मॉडल डी और अशोक लेलैंड बॉस के बारे में जाना। दोनों गाड़ियों में डिजाइन सिमिलरिटीज भले ही सेम हो, लेकिन दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एमिशन नॉर्म्स की वजह से इन दोनों वेरिएंट्स में आपने एक मुख्य डिफरेंस जरूर देखा होगा कि इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में इन गाड़ियों में आपको अलग अलग प्रकार के इंजन मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी जो अशोक लेलैंड बॉस है उसका डिजाइनिंग जो है वो एकदम सिंपल और सटल है। साथ ही में अविया डी की बात करें तो इसका जो डिजाइनिंग है वो काफी एग्रेसिव है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों हमारे ट्रक टॉक्स की हिस्टोरिकल सीरीज वाली वीडियोस यानी कि टाटा नोवस, डाइवू मैक्सिमस और डाइवू 10N, इन वीडियोस को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल ए डाइकास्टन व्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।